हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। जो बच्चे यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले 2025 में 2025 के लिए, उनके लिए हम एक छोटा सा सेशन लेकर आए हैं। जैसा जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम पहला पेपर, ध्यान सुनिएगा, पहला पेपर 24 फरवरी से होने वाला है। और 24 फरवरी को हमारा पहला पेपर है, काहे का है? हिंदी का। तो हिंदी का पहले पेपर में आप लोगों का ओमार शीट में आते हैं गद्य साहित्य और पद साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियां। तो देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से। ठीक, तो हम आपका डेली सेशन लेते रहेंगे। देखिए, कुछ क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं डेली, कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस होंगी। ठीक, तो दे रखे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 वाले बच्चों के लिए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियां लेकर आए हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए। ठीक, तो इसमें हम बात करने वाले हैं गद्य साहित्य, ध्यान सुनिएगा, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बारे में। इसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में क्या? गद्य साहित्य में आपको आधुनिक काल पढ़ना है, और उसके बाद पद्य साहित्य में आपको सिर्फ कोई काल नहीं पढ़ना, बस आपको रीत काल पढ़ना है। रीत काल पे आप फोकस कीजिए, कुछ नहीं। ठीक, तो जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग को हिंदी में इतना टॉपिक जो बता रहे हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी भी नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, अभी 24 फरवरी 2-3 हफ्ते हैं। ठीक, तो इसके बाद रीत काल। रीत काल में आप लोगों को जो काल दिमाग बताया जाता है, रीत काल क्या है, तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक ये काल माना जाता है, रीत काल। रीत काल ही आपके पाठ्यक्रम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप लोग रीत काल तैयार करके जाइएगा। रीत काल में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा। रीत काल में जैसे आ सकता है आपका क्या है, अलंकृत काल पूछा जा सकता है, यानी रीत काल के अन्य नाम है, यानी रीत काल को अलंकृत काल कहते हैं। अलंकृत काल रीत काल को कहते हैं। ठीक, इसको किसने कहा था अलंकृत काल? तो मिस्र बंधु, इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मिस्र बंधु जो है उन्होंने रीत काल को ही अलंकृत काल नाम दिया था। उसके बाद करें श्रृंगार काल। क्या है? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल में क्या होता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने ही श्रृंगार काल कहा है। किसे? रीत काल को। रीत काल को क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद की जाए रीत काल। रीत काल को रीत काल किसने कहा? तो भैया आपके पाठ्यक्रम गद्य साहित्य के पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया मित्रता। मित्रता चैप्टर में आपका पहला चैप्टर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखा, जिसमें मित्रता के बारे में बताया गया। तो इसमें क्या है? रीत काल। रीत काल क्या है? तो रीत काल को ही इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है रीत काल को रीत काल। ठीक, तो ये कुछ काल है जिनको अनेक नाम दिए गए, कुछ महत्वपूर्ण नाम हम लेकर आए हैं जिनको किसी कवि ने, किसी लेखक ने कुछ नाम दिया है रीत काल को। तो अलंकृत काल की बात की जाए तो मिस्र बंधु, श्रृंगार काल की बात की जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और रीत काल की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट, ये सब आपके सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद की जाए रीत काल में और एक टॉपिक आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करके जाइए। और इसके अलावा भी अगर आपका कुछ है रीत काल में तो रीत काल आप घोर के पी के जाइए। ठीक, तो रीत काल में आपका है रीत मुक्त, रीत सिद्ध और रीत बद्ध। क्या सुनिएगा, रीत मुक्त में क्या है, कौन कौन कवि इंपॉर्टेंट रहने वाले, रीत सिद्ध में कौन से हैं और रीत बद्ध में कौन से, इन कवियों को आप सर्च कीजिए, इनकी कृतियां भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे रीत मुक्त में हम बात कर रहे हैं, रीत मुक्त में हो जाएंगे घनानंद, क्या हो जाएंगे? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। ये टोटल 5 कवि हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसमें है? रीत मुक्त में। यानी रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीत बद्ध। यानी रीत काल को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, रीत मुक्त, रीत बद्ध और रीत सिद्ध। ठीक, तो रीत मुक्त से कौन थे? घनानंद थे, आलम थे, बोधा थे, ठाकुर थे और द्विजदेव। उनकी कृतियां तैयार करके जाइएगा। आपके बुक में या फिर क्वेश्चन बैंक में आपको इनकी कृतियां दे रखी होंगी। उसके बाद भैया बिहारी आपके पाठ्यक्रम का भी पार्ट है, यानी आपके सिलेबस में बिहारी है, तो इनको तैयार करके जाइए। बिहारी में बात करें तो बिहारी कौन कौन है? रीत सिद्ध बिहारी आ जाते हैं, इनके 3 बिहारी सब सही। ठीक, इनकी कृतियां इनको तैयार कर लीजिए। उसके बाद करें रीत बद्ध। रीत बद्ध में हम बात करते हैं तो भूषण, नंबर 1 भूषण, चिंतामणि, मतिराम देव, जयवंत सिंह और कुलपति मिश्र, ठीक, और भिखारी दास। ये इतने कृति जो इतने लेखक है रीत बद्ध के हैं, इनको भी तैयार कर लीजिए, इनकी भी कृतियां तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, हमारे सीट पे आ सकते हैं। उसके बाद हम आपको सारे पाठ्यक्रम, आपको सारे हम टॉपिक बताते रहेंगे। 24 फरवरी से पहले हम आपको हिंदी में सब बता देंगे, ठीक, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन तैयार करते रहिए। भूषण, चिंतामणि, मतिराम देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र और भिखारी दास, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, यानी कवि रहने वाले। ठीक, इन कवियों की कृतियां तैयार करके जाइए, कृतियां आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद करें आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल में भैया आपके 3 युग जो हैं, आधुनिक काल में फिर युग आ जाते हैं, यानी आधुनिक काल में युग आ जाते हैं। किसका कौन सा युग है? तो सबसे पहला युग जिसे पुनर्जागरण युग कहते हैं। पुनर्जागरण मतलब शुरुआती युग। ठीक, तो यानी पुनर्जागरण यानी भारतेंदु युग। उसके बाद की जाए भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग। यानी देखिए पहले नंबर पे कौन सा युग था? भारतेंदु युग था।
फिर द्विवेदी युग था, फिर छायावादी युग, जैसे शुक्ल युग भी कहा गया, छायावादी को युग को क्या कहा गया, शुक्ल युग भी कहा गया। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, और जैसे छायावाद युग भी कहते हैं, छायावादोत्तर युग और प्रयोगवादी युग। तो टोटल आपके 4 एक 5 आधुनिक काल में 5 युगे थी। उन्हीं 5 युगों के बारे में पढ़ना है आपको, कोई अलग से नहीं पढ़ना। ठीक, तो भारतेंदु युग में बात करें तो हमने कुछ 2 इंपॉर्टेंट लेखक लेकर आए हैं और सारे इंपॉर्टेंट लेखक हैं इसमें, उनकी कृतियां आप लोग तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भारतेंदु युग, तो इसमें हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्हीं के नाम से ये पढ़ा है, जिसे गद्य साहित्य के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आपके भारतेंदु युग के ही लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी कृतियां तैयार करके जाइएगा। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां क्या है, प्रताप नारायण मिश्र की कृतियां क्या है। उसके बाद की द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, और उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के हो जाएंगे। उनके अलावा भी और कृतियां हैं। ठीक, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से आप मैथिली शरण गुप्त और क्या है रामनरेश त्रिपाठी को इंपॉर्टेंट लगा, इनकी कृतियां आएंगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक, हम जो बताते हैं डायरेक्ट यहाँ रट के मत जाइए कि मैथिली शरण गुप्त, इनको अंदर कॉन्सेप्ट में जाइए। ठीक, मैथिली शरण गुप्त रामनरेश त्रिपाठी को सर्च कीजिए, बुक में देखिए, इनकी कृतियां तैयार करके जाइएगा। उसके बाद करें छायावादी युग। क्या है छायावादी युग, तो क्या है सुभद्रा नंदन पंत और क्या दे रखा महादेव वर्मा। तो भैया छायावादी के 3 लघु उत्तरीय और बृहत उत्तरीय। ठीक, तो सुभद्रा पंत निराला पंत है, महादेव वर्मा है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद पंत निराला, ठीक, महादेव वर्मा। ठीक, ये सब हैं छायावादी के स्तंभ जिसे कहा जाता है। क्योंकि छायावादोत्तर, वादोत्तर मतलब छायावाद के बाद कौन सा आया है, छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर या प्रगतवादी युग। ठीक, 3 नाम है इसके, शुक्लोत्तर कहो या फिर छायावादोत्तर कहो या फिर प्रगतवादी। इसमें कौन हुए, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी हुए हैं कवि। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कौन से हैं, इस युग के कवि, इनको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद करें प्रयोगवादी, इसमें सिर्फ अज्ञे जी आए हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रयोगवादी खाली एक ही है। उसके बाद हम मोस्ट और टॉपिक लेके तार सप्तक, तार सप्तक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो तार सप्तक से हम आपको आप लोगों के लिए लेकर आए तार सप्तक। टोटल 4 तार सप्तक है, ध्यान सुनिएगा, 4 तार सप्तक है। चारों तार सप्तक में आपका प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। ठीक, ये तार सप्तक मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। इसमें देखिए प्रथम तार सप्तक क्या है, तो 1943 ईस्वी में इसको प्रथम तार सप्तक का संपादक किया गया था। तो प्रथम तार सप्तक का पूछा जाए तो 1943, द्वितीय तार सप्तक का पूछा जाए तो उसमें 8 जोड़ दीजिए, तार में 8 जोड़ देना, सप्तक यानी 8 जोड़ दिए, 43 में 8 जोड़ेंगे तो 51। फिर उसके बाद तृतीया पूछा जाए तो 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59। ठीक, तो 59। उसके बाद चौथा पूछा जाए तो 20 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 89। ठीक, समझ नहीं आया, और सॉरी 79। ठीक, चौथा तार सप्तक 79। तो यानी 1943 में पूछा जाए तो प्रथम तार सप्तक का संपादक, 1951 में यानी द्वितीय तार सप्तक का संपादक, और 1959 में तृतीय तार सप्तक का संपादन, 1979 में चौथे तार सप्तक का संपादन हुआ। अब तार सप्तक में कुछ 8 कवि हैं, 7 कवि हैं। तो इन 7 कवियों के कौन कौन कवि सम्मिलित थे, उन कवि को हम याद करेंगे। तो देखिए इसमें दे रखा है, रखा रहा दो।